आपसे कहूं कि एक देश के पास गाड़ी तो है लेकिन पेट्रोल नहीं, तो आपको अजीब लगेगा। लेकिन कभी भारत की स्थिति कुछ ऐसी ही थी। हमारे पास टेक्नोलॉजी थी, साइंस था, दिमाग था, लेकिन ईंधन हमारे हाथ में नहीं था। भारत के पास यूरेनियम बहुत कम है और जो है उसमें सिर्फ 0.7% ही काम का होता है, बाकी लगभग बेकार ही। अब सोचिए अगर हर बार आपको अपनी जरूरत की चीज़ दूसरे देश से लेनी पड़े तो क्या आप सच मायने में पूरी तरह से आज़ाद कहे जा सकते हैं? यहीं से शुरू होती है भारत की असली कहानी। एक ऐसी कहानी जहां समस्या भी हमारी थी और समाधान भी। दुनिया के कुछ देशों जैसे ऑस्ट्रेलिया, ताजिकिस्तान, कनाडा और रूस के पास मिलाकर करीबन 60% यूरेनियम भंडार है, लेकिन भारत के पास कुछ और है, थोरियम। इतना कि दुनिया का लगभग 25% हिस्सा सिर्फ हमारे पास है। लेकिन एक समस्या थी, थोरियम को सीधा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, इसे पहले बदलना पड़ता है। थोरियम 232 पर न्यूट्रॉन गिरते हैं जिससे प्रोटोक्टेनियम 233 बनता है और लगभग 27 दिन के बाद यूरेनियम 233 में बदलता है, तब जाकर यह ऊर्जा के काम आता है। अब चलते हैं 1950 के दशक में, जब भारत आज़ाद ही हुआ था। तभी डॉक्टर होमी भाभा ने एक ऐसा प्लान बनाया जो अपने समय से कई दशक आगे का था। उन्होंने 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम दिया। पहला, यूरेनियम से बिजली बनाकर प्लूटोनियम तैयार करना। दूसरा, प्लूटोनियम से ऐसा रिएक्टर बनाना जो खुद से ज़्यादा ईंधन पैदा करे। और तीसरा था थोरियम का उपयोग करके भारत को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाना। लेकिन यह सपना हकीकत बनने में 50 साल से ज़्यादा वक्त लग गए। लंबे समय तक सिर्फ एक कागजों में ही रहा। फिर आया साल 2003, जब सरकार ने भाविनी की स्थापना की, एक ऐसी कंपनी जिसका मकसद था भारत को न्यूक्लियर एनर्जी में आत्मनिर्भर बनाना। साल 2004 में प्रोजेक्ट की नींव रखी गई। 2010 का लक्ष्य तय हुआ, लेकिन 2010 तक सिर्फ 40% ही काम पूरा हुआ। फिर एक लक्ष्य और रखा गया 2014 में 97% काम पूरा हुआ। लेकिन असली चुनौती थी टेस्टिंग की। सबसे बड़ी चुनौती थी सोडियम कूलिंग सिस्टम। यह रिएक्टर पानी से नहीं बल्कि लिक्विड सोडियम से ठंडा होता है और सोडियम पानी या हवा के संपर्क में आते ही खतरनाक रिएक्शन करता है। छोटी सी लीकेज भी बड़ी समस्या बन जाती थी। दूसरी चुनौती थी फ्यूल हैंडलिंग सिस्टम। ईंधन सही से रिएक्टर में नहीं जा रहा था, इसे ठीक करने में 2 साल से ज़्यादा का समय लगा। तीसरी चुनौती थी सुरक्षा नियम। फुकुशिमा हादसे के बाद नियम बहुत सख्त हो गए, हर चीज़ को बार बार टेस्ट करना पड़ा। चौथी चुनौती थी मटेरियल और मशीनें। खास स्टील सेंसर और कंट्रोल सिस्टम तैयार करना पड़ा और इन सब का असर पड़ा लागत पे। 3500 करोड़ का प्रोजेक्ट बढ़कर 8000 करोड़ से ज़्यादा का हो गया। जहां चीन ने अपना रिएक्टर सिर्फ 6 साल में और रूस ने 10 साल में बनाया, वहीं भारत को करीबन 22 साल लगा। लेकिन रूस ने 25 से 30 करोड़ खर्च किए और वही चीन ने भी 20 से 25 करोड़ खर्च किए। लेकिन भारत ने सिर्फ 8000 करोड़ में ही अपनी खुद की टेक्नोलॉजी खड़ी कर दी। 6 अप्रैल 2026 को भारत ने उस रिएक्टर को सफलतापूर्वक चालू कर दिया। यह सिर्फ एक मशीन नहीं है, एक विश्वास है कि भारत अपनी ऊर्जा खुद बना सकता है बिना किसी पर निर्भर हुए। जब आप अपने घर में लाइट जलाते हैं तो शायद आपको एहसास नहीं होता होगा कि उस रोशनी के पीछे कितने सालों की मेहनत, कितने असफलताएं और कितने अनदेखे लोग जुड़े हुए हैं। यह कहानी सिर्फ न्यूक्लियर एनर्जी की नहीं है, यह कहानी है आत्मनिर्भरता और धैर्य और विश्वास की। क्योंकि अगर दिशा सही हो तो मंजिल देर से सही लेकिन जरूर मिलती है।